Hello everyone, this is Rabia Aslam. In this video, we will solve question number 1 from exercise 2.3 chapter number 2. Before starting the exercise, कुछ चीज़ें हैं उनको देखते हैं. इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्वेश्चंस प्रूव करने हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड ये होता है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन होते हैं एंड हमें अपने कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करना होता है एंड उसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन को प्रूव करना होता है. अब कोऑर्डिनेट्स कैसे अज्यूम करेंगे, तो उसको अज्यूम करने के लिए हम हेल्प लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की. फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की हेल्प से उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया. अब पॉइंट ए जो है सिंस ओरिजिन को अप्लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0. पॉइंट बी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने सपोज कर ली ए है एंड वाई इज़ 0. सिमिलरली पॉइंट सी उसकी वैल्यूज़ को हमने अज्यूम कर लिया कि वो होंगी बी कॉमा सी. फॉर पैरेललोग्राम सिमिलरली हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की हेल्प से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया. पॉइंट ए जो है वो हमारे पास ओरिजिन के ऊपर है तो उसकी वैल्यूज़ है हमारे पास 0 0. पॉइंट बी इज़ ए कॉमा 0 सिंस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0. पॉइंट सी इज़ बी कॉमा सी एंड पॉइंट डी इज़ बी माइनस ए कॉमा सी. b माइनस ए क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इज़ b एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इज़ a. हमें सिर्फ इतने हिस्से की वैल्यू चाहिए, इतने पोर्शन की, तो वो क्या होगी b में से अगर हम a को माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा. तो इसलिए हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा b माइनस ए कॉमा सी. थर्ड इज़ ट्रेपेजॉइड. सेम मैथड, हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की हेल्प से हमने एक ट्रेपेजॉइड बनाया है. पॉइंट ए जो है वो ओरिजिन के ऊपर है तो इसकी वैल्यूज़ हो गई हमारे पास 0 0. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आर ए कॉमा 0. पॉइंट सी इज़ बी कॉमा सी एंड पॉइंट डी इज़ डी कॉमा सी. द नेक्स्ट वन इज़ आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड. आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड वो होती हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. अब पॉइंट ए इज़ 0 कॉमा 0, पॉइंट बी इज़ ए कॉमा 0, point C is B comma C and point D is A minus B comma C. Now question number 1 is prove that a triangle is an isosceles triangle if and only if it has two equal medians. हमने एक ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया है. कंसिडर अ ट्राइंगल ABC in which vertex A is at origin and AB lies on x-axis. Then the coordinates will be A 0 0, B A comma 0 and C B comma C. D and E be the midpoints of BC and AC respectively. Since ये हमारे पास मीडियंस दिए हुए हैं कि हमारे पास 2 इक्वल मीडियंस हैं तो हमने अज्यूम कर लिया AD and BE जो हैं ये दोनों मीडियंस हैं. Now first we will find द मिड पॉइंट्स D एंड E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला x is equals to x1 plus x2 divided by 2 and y is equals to y1 plus y2 divided by 2. For BC, here x1 is A, y1 is 0, x2 is B and y2 is C. X is equals to A plus B divided by 2 and y is equals to 0 plus C divided by 2, तो खाली C divided by 2. तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए x कॉमा y A plus B divided by 2 कॉमा C divided by 2. Now for AC, here x1 is 0, y1 is 0, x2 is B and y2 is C. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे B डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई 2. तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास x कॉमा y, B divided by 2 and C by 2.
नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास ए डी एंड बी ई जो है वो इक्वल हैं। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, d is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए डी एंड बी ई का, एंड ये दोनों इक्वल हैं। मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं। तो ए डी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस सी बाई 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सिमिलरली इधर x2 इज़ b माइनस 2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस c बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अभी इसे स्टेप के अंदर नहीं करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस c बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये b माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c बाई 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b माइनस 2a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c बाई 2 होल स्क्वायर। ये प्लस c बाई 2 होल स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा एंड ये कैंसिल हो जाएंगे। अब अप्लाई कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये 4 और 4 कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2ab प्लस 4ab इज 6ab इक्वल्स टू 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6ab एंड a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b, सॉरी 2ab, एक a से एक a कैंसिल तो a इज इक्वल्स टू 2b। अब हमने कंडीशन जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी उसकी हेल्प से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नाउ अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब हम इसकी तीनों साइड्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ फॉर ए बी, here x1 is 0, y1 is 0, x2 is a and y2 is 0। तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर एंड ए बी की लेंथ आ गई a एंड a जो है वो किसके इक्वल है 2b यूनिट्स। नाउ फॉर BC,
Here x1 is A, y1 is 0, x2 is B and y2 is C. Under root B minus A whole square plus C minus 0 whole square. B square minus 2AB plus A square plus C square. A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2B, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2B इंटू बी प्लस 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. B स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ये माइनस 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर कैंसिल एंड BC की लेंथ इज B square plus C square units. Now for AC, here x1 is 0, y1 is 0, x2 is B and y2 is C. B minus 0 whole square plus C minus 0 whole square and AC is equals to under root B square plus C square units. Since AB is not equals to BC equals to AC, therefore the triangle is an isosceles triangle if and only if it has two equal medians.